देखिए, मेरे जो वार्ड के जो पार्षद है श्रीमती कृष्णा जांगड़ा, वो बहुत अच्छा जो है मेरे वार्ड में काम कर रही है। और मैं तो ये कहूँ कि मेरे ख्याल से मेहंदेगढ़ में एकमात्र ऐसी महिला है जो निर्विरोध पार्षद चुनी गई है और हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। बेचारी सुबह घर से लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर से निकलती है और पूरे वार्ड में स्वयं मतलब सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर नालियों का सफाई करवाना और कूड़ा वगैरह उठवाना और जो भी मतलब छोटे मोटे मतलब काम है वो काम कृष्णा पार्षद खुद अपने मतलब जो है सामने और काम करवा रही है। तो कृष्णा पार्षद से हम जो है मेहंदेगढ़ वाले हमारे वार्ड के जितने मेंबर हैं सभी मतलब वार्ड के निवासी उनके काम से बहुत प्रसन्न है और भगवान करे कि ये आगे भी जो है इसी तरह निर्विरोध पार्षद चुनी जाए। हमारे वार्ड में पूरा ध्यान देती है जी, पूरे वार्ड की साफ सफाई रखती है, इसीलिए हमने इनको निर्विरोध चुना है। पिछले 15 सालों से ये बढ़िया काम कर रही है पूरे वार्ड में और पूरे शहर में का ध्यान रखकर सबका सामाजिक सहयोग करती है। हमारे वार्ड से कृष्णा जांगड़ा पार्षद है, हमने अनपौध चुना था इनका, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये। आगे खुश हो इनसे? हाँ जी, बहुत खुश हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक, मेरे सहयोगी संदीप शर्मा चोटीवाड़े के साथ। दोस्तों, जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ शहर के विकास के बारे में हमने बात बताई थी, जो चेयरमैन साहब हैं, जो पार्षद साहब हैं, उन सभी से मैं आपको मिलवाता आ रहा हूँ। आज एक ऐसे पार्षद से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ जो निर्विरोध चुना गया था, जिसका कोई इलेक्शन नहीं हुआ। अपने वार्ड वालों ने उन्हें ऐसे ही अपने मन से उनको काम के देखते हुए पार्षद बना दिया गया और लगातार तीसरी बार वो पार्षद हैं अब की बार। तो उनसे जानेंगे वो पार्षद बनने से पहले क्या कुछ करते थे, क्या उनका जीवन था, और अब 3 बार मतलब 15 साल से वो पार्षद हैं तो कैसा उनका जीवन चल रहा है, और जो वार्ड है उसमें वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, उनके घर पे पहुंचते हैं और बात करवाऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार से उनका काम जो है वो चल रहा है। आइए मेरे साथ, तो पूछते हैं। पार्षद साहब हैं जी? क्या कर रहे हैं? खाना वाना। देखिए दर्शकों, हम अंदर आ चुके हैं। किस प्रकार से यहाँ पे जो इनका घर है उसमें हम पहुँच चुके हैं। देखते हैं वो क्या काम करते हुए मिलते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। ये है पार्षद साहिबा जो रसोई में अपना काम, चाय वाय, कुछ सब्जी वगैरह बना रहे, आप देख सकते हैं। तो जी, स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है आपका, मैं भी आपको नमस्कार करती हूँ। तो आप काम कर रहे हैं तो आपके 10-5-7 मिनट मिल जाएंगे बातचीत करने के? बिल्कुल, बातचीत करने के लिए आप आए हैं, आपने समय दिया है, मैं आपके पास बैठने के लिए तैयार हूँ। आइए, आप थोड़ा बैठ के बातचीत करते हैं। देखिए दर्शकों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे आए हैं और हम इनसे बात करेंगे अपने शहर के विकास के बारे में। बैठिए जी। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि अब मुझे पता लगा कि आप निर्विरोध पार्षद चुने गए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं निर्विरोध पार्षद क्योंकि मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ। मैं पूरे शहर के, मेरे वार्ड की नहीं, पूरे शहर का मैं ये चाहती हूँ कि पूरा शहर का काम होना चाहिए। और मैं सुबह 6 बजे निकल कर शाम को तो मेरा पता ही नहीं होता कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं। और मैं फिर भी ये चाहती हूँ कि पूरे शहर का विकास, ये टूटा फूटा जो पड़ा है ये भी काम नहीं होता। कुछ पार्षद ऐसे हैं जो कि काम नहीं होने देते। हमारी रीनगर जो चेयरमैन पर्सन, हमारी पार्टी के जो चेयरमैन नगर पालिका की, वो सभी का काम, किसी का काम रोकने के लिए उसने कभी रुकावट नहीं किया। पिछली साल भी हमारे पार्षद सुरेंद्र बंटी थे, उन्होंने पूरा प्रयास करके और अभी भी पूरा काम मेहनती के लिए, और जो भी छोटा मोटा काम होता है किसी काम के लिए उस सुरेंद्र बंटी ने कभी इनकार नहीं किया, और ना हमारी रीना बंटी कभी रुकावट करती है। पूरे शहर के अंदर हम रीना बंटी चेयरमैन हमारा, कभी भी वो कहते हैं कि अड़चन करती हैं, प्रस्तावों को कभी नहीं रोका, ना किसी के काम को रोका। और पूरे शहर में पूछताछ कीजिए कि मैं कैसा काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। इसीलिए जनता ने मुझे तीसरी बार अनपोज पार्षद बनाया। जो भी काम किसी गरीबों का अन्न, या कभी कोई रात को भी 1 बजे या 2 बजे कोई भी अन्न, कोई गांव का आ गए, उसी के साथ मैंने किसी को मना नहीं किया।
कि ठीक है, गरीबों का मैं गरीब घर से ही हूँ और गरीब से ही पार्षद बनी हूँ, और मेरे वार्ड में तहकीकात कीजिए कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तो आप 15 साल से पार्षद हो, उससे पहले जब आप बचपन में छोटे थे, जिस प्रकार से आपका जीवन चल रहा था, उसके बारे में बताएंगे भाई, किस प्रकार से आपके दिमाग में सोचा भाई जनता की सेवा करूं, पार्षद बनूं या लोगों की भलाई करूं? कब ये विचार मन में आया? जब पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, तो क्या वो जीवन रहा आपका? जी जी, जब मैं पढ़ती थी तभी भी मैं खिलाड़ी रही हूँ, खो खो की, बास्केटबॉल की, हॉकी की, एथलेटिक्स की। तब से ही मेरा रूटीन ये था कि मैं कुछ देखती थी कि भाई ये पार्षद कैसे बनते हैं, जिला पार्षद कैसे बनते हैं, एमएलए विधायक कैसे बनते हैं। फिर मैंने दिमाग में लगा के फिर हम पढ़ती थी। फिर ये जब मेरे पास इतने सर्टिफिकेट जो दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर पे बास्केटबॉल की मैं कैप्टन, हॉकी की कैप्टन, एथलेटिक्स की। फिर मैंने दिमाग में लगा के पढ़ के फिर मेरी शादी कर दी। शादी होने के बावजूद मैंने दिमाग में लगा करके भाई ये पार्षद बन रहे हैं तो तू भी क्यों नहीं राजनीतिक में आ जाए। मैंने फिर घर घर जाके जनता को, पब्लिक को देखा, पब्लिक को देख के मैं अपने दिमाग से लगाया कि भाई मैं आज तू भी क्यों नहीं पार्षद बने, एक बार काम तो करके देखें। लोगों का मैंने पहले 15 साल 10 साल पहले काम किया कि देखो काम करते हैं, किसी का भी छोटा मोटा तो भी इंसान के दिमाग में जचेगी कि भाई ये इतना काम करती है ये लेडीज़, तो हमें इसको पार्षद क्यों नहीं चुने। मैं हर घर जाती, छोटा मोटा जो भी काम मेरे से होता, मंत्री तो खैर मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जाके मंत्री अफसरों को मैंने कहा आज कि भी अफसर से ये सर ये काम है इनका, तो उन्होंने काम के लिए कभी मना नहीं किया। फिर मैंने दिमाग में सोचा कि भाई पार्षद के अब तू फार्म भर दे। मैंने सभी से सलाह ली, पार्षद वार्ड में मैंने पब्लिक से पूछा कि भैया मैं भी इलेक्शन लड़ रही हूँ, और सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया कि भाई प्रधान जी आपको चुनेंगे और आपको बनाएंगे, आपका काम हमने देख लिया। बगैर लड़े आप पार्षद बगैर बने, तो भी आपने इतना काम करके दिखाया लोगों का, तो हम क्यों न अपने वार्ड पार्षद के लिए आपको पार्षद चुनेंगे। पहली बार हमें पार्षद चुना उन्होंने तन मन से पूरे शहर में, यानी कि मेरा वार्ड इतना बढ़िया वार्ड है जो मैं कह नहीं सकती आज दिल से। तो भी मैं आधी रात को भी चली जाऊं तो भी मेरे वार्ड कभी भी मुझे ये नहीं आना ताना किसी भी कहने के लिए इतनी मतलब जैसे इज्जत करते हैं जो कि मेरे घर में भी नहीं इज्जत करते होंगे। मेरे पूरे शहर के अंदर और पूरा शहर का मैं कार्य करती हूँ, और जो भी आए मैं गरीब आदमियों के लिए पहले सहायता के लिए मैं तैयार हूँ। तो जिस प्रकार से आप बता रहे गरीबों की आप बहुत ज़्यादा सहायता करते हो, पहली बार बने उसमें आपने काम किया, फिर दूसरी बार बनने का क्या प्रोसेस रहा? दूसरी बार बनने के लिए प्रोसेस यही, मैंने जो काम करके दिखाए, जो लाइट वगैरह हैं, नलके वगैरह हैं, जो सड़कें वगैरह हैं, जो टूटी खड़े हैं, जो भी पूरे अन्य काम मेरे पूरे वार्ड के मैंने तकरीबन जो काम करके दिखाया। आगो मीटिंग कर के लोगों ने, पब्लिक ने ये कहा कि भाई हम इनको निर्विरोध चुनेंगे। एक लेडीज होते हुए, बोल्ट लेडीज होते हुए, और उसने ये कहा कि भाई इतना काम करके दिखाया। पहली बार बोले हम सोच नहीं सकते थे कि प्रधान जी इतना काम करके दिखाएंगे। हमने सभी घर में जाके यही कहा कि प्रधान जी ने किसका घर का काम नहीं किया। तो सभी पब्लिक ने मीटिंग करके, युवा साथियों ने या नौजवान साथियों ने, सभी पब्लिक ने ये सोच के कि भाई हम इस कृष्णा जांगड़ा को निर्विरोध पार्षद चुनेंगे, क्योंकि ऐसी लेडीज़ की हमें ज़रूरत है जो कि लेडीज़ आज भविष्य के अंदर हमारे बच्चों के भी काम आए, हमारे भी काम आए। दुख तकलीफ़ के लिए तो तैयार खड़ी मिलती है। जहाँ भी कोई आधी रात को दरवाज़ा बंद मिलते हैं वो खुले मिलेंगे, तो कृष्णा जांगड़ा के ही दरवाजे रात को 12 बजे या 2 बजे चाहे 3 बजे आ जाए तो दरवाज़ा खुला मिलेगा। इसलिए लोगों ने एहसास कर लिया कि कृष्णा जांगड़ा को ही बनाया जाए निर्विरोध पार्षद। जिस प्रकार से लोग आपके लिए, आपके पास आते हैं काम के लिए, आप उनका काम करते हैं, तो जब आप तीसरी बार बने और अब जो प्रोसेस हमारे नगर पालिका का चला हुआ है उसमें देखो मैं काफ़ी जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर वीडियो बना चुका, आपको भी पता होगा, देखी होंगी। एक जो सैनीपुरा मोहल्ला है उसमें टंकी का मामला चला हुआ है। हमारा महेंद्रगढ़ शहर है उसमें भी सारे रोड लगभग काफ़ी रोड हम कह सकते हैं कि ख़राब हैं, गड्ढे हो चुके हैं। एक सामाजिक संगठन या कुछ स्थानीय लोगों ने उनको पिछले संडे को भरने का काम किया था, तो ये काम अब क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या रीज़न है? आप कुछ बताना चाहेंगे अगर आपको कुछ ज्ञान है इस बात का? सर टंकी के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। टंकी के बारे में तो यह मुझे इतला नहीं है इस बात की कि उसने टेंडर भी लगाया था या एप्लीकेशन लगाई थी, और ये झूठे आश्वासन दे के कुछ अन्य हमारे नगर पालिका में कुछ आदमी काम नहीं करने देते। वरना हमारी रीना गर्ग जो भी मीटिंग करती है सबसे पहला सभी पार्षदों को इतला देती है। इतला देने के बावजूद भी सभी के साइन होते हैं,
और उस रीना बंटी ने कभी ये नहीं किसी को कहा कि भाई मैं ये काम नहीं करूँगी। सभी को बुला बुला के सभी को कहा भाई अपने अपने 5-5 टेंडर लगाइए, शहर का विकास टूटा हुआ है। हमने भी ये सोचा कि भाई जब हम भी कहते हैं रीना को, मैडम को, हमारी चेयरमैन पर्सन को, कि चेयरमैन साहिबा शहर के टूटे विकास पड़े हैं, तो बोलते हैं आंटी आप तो मीटिंग में साथ ही तो रहते हो, आपको तो पता ही है कि काम नहीं होने देते। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि देखो कितने खड़े पड़े हैं, तो ये विकास क्यों नहीं हो रहा, और ये विकास होना भी चाहिए। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप मैडम को कहते हो कि भाई विकास नहीं हो रहा, तो विकास को कौन नहीं होने दे रहा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? किस प्रकार, क्या कारण है वो मेन की जिसकी वजह से विकास नहीं हो रहा? अन्य पार्षद जो हमारे हैं बीच में रुकावट दे देते हैं। रीना चेयरमैन साहब कहाँ से करेंगे, जब जो टेंडर लगाते हैं उस टेंडर को रुकावट कर देते हैं, सटेली आते हैं और रुकावट कर देते हैं, तो फिर शहर का विकास कहाँ होएगा, कहाँ होने देगा? 4 साल से ऐसे करते आ रहे, किसी ने होने नहीं दिया। तो अब आगे का क्या प्रोसेस है? देखो 4.5 साल के लगभग हो चुके, तो बाकी 6 महीने बचे हैं। महेंद्रगढ़ शहर में इस जो नगर पालिका का जो ये काम हुआ है, इसमें विकास आपके हिसाब से कितना हुआ है? ये किसकी क्या वजह है? मेन वजह सर यही है जो अन्य पार्षद में उन्होंने रुकावट दे रखा है। रुकावट नहीं दे तो बजट भी अभी पास होने वाला था, तो भी उन्होंने पास नहीं होने दिया। तो मिलकर, सारे मिलकर, अन्य पार्षद और हम सभी मिलकर करें तो शहर का विकास हो जाए। 1 साल अभी बचा हुआ है, 9 महीने, तो मैं चाहती हूँ कि पूरे शहर का विकास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अन्य आदमी जो भी आते हैं खड्डे में, जो भी पड़ते हैं, गिरते हैं, आने जाने वाले सभी को, मैं तो सुबह निकलती हूँ शाम को बढ़ती हूँ, तो हर आदमी यही कहता है कि तुम भाई काम नहीं करते भाई हमारे लायक जो काम है वो काम तो मैं करती हूँ, करती रहूँगी। इस प्रकार से अब आपने जो बताया है कि मेन बात ये है कि जो पार्षद हैं और जो हमारे चेयरमैन हैं, उनकी आपस में जो सलाह मशवरा वो सही नहीं हो पा रहा, उनके आपस में जो मेल जोल है वो सही नहीं है, जिसके कारण महेंद्रगढ़ का विकास नहीं हो रहा। ये आपस में खिंचातानी करते हैं चेयरमैन के साथ। नहीं, चेयरमैन के साथ मिलके चले तो सब कुछ काम, शहर का विकास भी हो जाए। ये जान करके, जानबूझ करके लड़ाई करते हैं, जानबूझ के वो करते हैं, तो करते ही नहीं ना। अगर उसकी सलाह लेकर सभी मीटिंग में बैठें और सलाह मिलाकर एक तरफा करें तो ये काम, शहर का विकास बिल्कुल हो जाए। लोगों ने सभी पार्षदों को वोट देके जिताया, फिर पार्षदों से चेयरमैन बने, अब विकास शहर का हो नहीं पा रहा है, तो आगे जनता किस पर विश्वास करे? अब ये तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो जनता किस पे विश्वास करेगी, किस पे नहीं करेगी, जो लोगों ने काम करके ही नहीं दिखाया पिछले 4 साल से अभी ये कर जो हैं, तो आगे वो भविष्य में पब्लिक देखेगी, उसको तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो अपना विश्वास रख सकती हूँ कि मेरे को कोई काम के लिए कोई भी आए, मेरे दरवाजे पे मैंने ना नहीं करूँगी कभी भी, और काम के लिए मैं चाहे पार्षद हो या नहीं हो तो भी मैं पब्लिक के लिए आधी रात को तैयार मिलूंगी उनको। जिस प्रकार से 3 बार से आप लगातार पार्षद हो, आगे का क्या विचार है? आगे का विचार है सर ये मेरा कि मैं दोनों इलेक्शन लड़ूंगी, दोनों इलेक्शन, पार्षद का भी, चेयरमैन का भी। आगे पब्लिक जो करेगी वो होगा। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 3 बार पार्षद रह चुके हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, और आगे जो देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि पार्षद का चुनाव भी लड़ेंगे और प्रमुख का चुनाव भी लड़ेंगे। और जिस प्रकार से मैंने आपको मिलवाया वार्ड नंबर 3 के कृष्णा जांगड़ा जी से, जो कहते हैं कि 6 बजे ही घर से निकल जाते हैं और लोगों की सहायता में जुट जाते हैं, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखते हैं। इसी प्रकार से अगर सभी लोग, सभी पार्षद, सभी नेता लोगों की भलाई करने में अगर सुबह से लग जाएं, शाम से तक उनकी भलाई में काम करें, तो हमारी जो देश की स्थिति है वो आज जहां है उससे बहुत अच्छी हो जाएगी। विचार ये बहुत अच्छा है कि भाई सुबह लोगों की सहायता में लग जाओ। नेता जो भी कर्मचारी होते हैं वो जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को।